नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं, शर्तिया कहता हूं कि आज से पहले ना तो आपने कभी भी ऐसी कोई चीज किसी किताब में पढ़ी होगी, ना तो अभी तक कोई भी ट्रेनर ने आपको ये सारी बातें किसी भी वर्कशॉप या फिर किसी भी कोर्स में बताई होगी। दैट्स माई चैलेंज। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और मैं आपसे शर्तिया कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज की ये जो मेरी बातें हैं, इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बदलने वाली है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आज की वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए पहले ही आपसे कह रहा हूं इस वीडियो को तभी देखिएगा जब अंत तक आप देख पाए। अगर अभी आप फ्री नहीं हैं, इस वीडियो को मत देखिए, तब देखिएगा जब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम हो। अब आइए सीधे वीडियो पे आपको लेके आता हूं। पहली बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाबी के लिए बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते, कुछ काम करने होते हैं और उनमें से एक काम होता है इनवाइट करना। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कहा है, कमेंट्स मिले हैं मुझे कि सर इनविटेशन जब भी करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो समझ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग है, वो आता ही नहीं है। कई बार वो बोल तो देता है कि आएंगे, लेकिन गेस्ट एंड मौके पे, यानी कि इवेंट के दिन, सेमिनार के दिन, बहुत लोग कहते हैं कि मोबाइल ऑफ कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो तो कई बार पासेस खरीदने के बाद भी नहीं आते, और बहुत सारे लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन मीटिंग्स तक पहुंचते ही रही है। अगर आपने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कम से कम कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि यस सर, मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि उनसे ये काम ही नहीं हो पा रहा। उनको लगता है कि सारी दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग पता है। उनको लगता है कि करूं क्या, कुछ भी कर रहा हूं, समझ जाता है सामने वाला, कैसे बुलाऊं, क्या करूं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आपकी टीम में भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे लिख के बताइए कि आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए आज मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं। पिछले 25 वर्षों से लगभग इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। आज जो मैं आपसे कहने वाला हूं, ये 25 वर्षों में आपसे किसी ने नहीं कहा होगा। अभी तक लोग आपको बता रहे हैं कि इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, इनवाइट करो। मैं आपसे कह रहा हूं इनवाइट नहीं करना है। चौंक गए? टाइट का प्रचार तो नहीं है, बस चौंक गए। इनवाइट नहीं करना है। बहुत सही सुना आपने, इनवाइट नहीं करना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है, इनवाइट नहीं करना है। बहुत गौर से समझिए। खानदानी नॉलेज मिल रही है आपको। खानदानी नॉलेज मतलब समझते हैं आप? 20-25 साल से जो चीजें उसको उसके अपलाइन ने सिखाई, उसको उसके अपलाइन ने सिखाई, उसको उसके अपलाइन ने सिखाई, वही चीजें आपको मिल रही हैं। लेकिन इन 20-25 वर्षों में इंडिया ने सुन सुन के, आप सेमिनार बोलेंगे ना, लोग समझ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग है। आप अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, लोग समझ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। आप इवेंट बोलिए, लोग को लगने लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलिए, लोग समझ जाएंगे कि कहीं ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है। 20 साल से लोग सुन रहे हैं साहब, कई लोग सुन चुके हैं, लेकिन वही नॉलेज चल रही है, वही सारी चीजें चल रही है। चैलेंजेस नए हैं। 20 साल पहले ये चैलेंजेस नहीं थे, अब नए चैलेंजेस हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, कोई नहीं बता रहा। सिर्फ इतना बोल रहे हैं करो, इनवाइट करो। कैसे करे साहब? लोग कर तो रहे, हो ही नहीं रहा ना। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आज जो कुछ भी मैंने पहली बात बताई ना, अभी आगे पूरी सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए, पूरी जिंदगी यहां से बदलेगी आपकी। आज जो मैं इंडिया को जो कुछ भी बताने वाला हूं, ये इंडिया में नई ट्रेंड स्थापित करेगा इनविटेशन के लिए। दैट्स माय चैलेंज। आज से एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस वीडियो के अंदर जो बातें होने वाली है, ये बहुत बहुमूल्य होने वाली है। मैंने पहले कहा इनवाइट नहीं करना है। क्या करना है, आइए धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं। पहली चीज समझिए कि लोग आखिरकार इन्विटेशन करने पे आते क्यों नहीं है। क्या रीजन है कि लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आते लोग? पहली चीज, कई बार आप बहुत डेस्परेट होकर इन्वाइट करते हैं। मतलब ऐसे आप इनवाइट करते हैं जैसे उसको बिल्कुल पता चल जाता है कि आपकी जरूरत है। गेस्ट को सेंस हो जाता है कि आपको जरूरत है। दूसरा, गेस्ट को ऐसा सेंस हो जाता है, ऐसा फील हो जाता है आपका फायदा है, कि कहीं ना कहीं आपका फायदा है, तभी आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। ये बात उसको समझ में आ जाती है। इसमें क्या रीजन है? आपके ऊपर टारगेट सवार होता है, आपके मन में टारगेट होता है। आपने टारगेट लिया होता है कि मुझे इतने लोग को बुलाना है। आप बिल्कुल पागलों की तरह बुलाते हैं, पूरी दीवानगी में आप बुलाते हैं, और ये चीज वहां दिखती है।
ये जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचता है, और जब प्रेशर वहां तक पहुंचता है उसको लग जाता है कि आपका फायदा है, वो समझ जाता है कि आपका फायदा है। जब आप इनवाइट करने के लिए इनवाइट करते हैं, बात समझ में आ जाती है साहब, गेस्ट समझ जाता है, और यही रीजन वो आता ही नहीं। उसको पता तो चल जाता है ना कि आपका फायदा है, वो नहीं आएगा साहब, आप कितना भी उपाय लगा लें आएगा नहीं। अब समझिए, पहली रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि वो आने के लिए तो तैयार था, वो आना चाहता था, उसने किसी से शेयर किया, उसने किसी को बता दिया कि मिस्टर इन्होंने मुझे वहां पे संडे के दिन किसी चीज के लिए बुलाया है। उसने किसी से शेयर किया, वो एक्साइटमेंट में उसने शेयर किया, काम सब खराब हो गया, क्योंकि जिसको शेयर किया वो निकला दुखी आत्मा। वो एक ऐसा प्राणी निकला जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का बुरा अनुभव था। उसने सब कुछ बता दिया कि मत जा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। अगर ये भी फेस किया है तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। प्रोस्पेक्ट रेडी था आने के लिए, गेस्ट रेडी था आने के लिए, किसी और ने उसको नेगेटिव कर दिया, और आपका जो भी हार्डवर्क था, आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा भी होता है। ये दूसरा रीजन है। तीसरे और भी रीजन है, कभी कभी इंपॉर्टेंट काम भी पड़ जाता है, वो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, लेकिन मेन रीजन यही है, उसको ऐसा लगता है कि आपका फायदा है और दूसरा उसको कोई नेगेटिव कर देता है। लेकिन आज जो मैं कुछ भी आपको बताने वाला हूं, यहां से ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले कहा कि इनवाइट नहीं कर रहा है, आइए जानते क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते कि करना क्या है। पहला, अट्रैक्ट करने का है। बहुत गौर से समझिए, अट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है। अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं साहब। अट्रैक्ट कैसे करता है कोई इंसान किसी को? आप मुझे बताइए कि आप किन लोगों से अट्रैक्टेड फील होते हैं, आप किससे अट्रैक्ट होते हैं? ऐसे लोगों से जो लेस एनर्जेटिक हो, या उन लोगों से जो एनर्जेटिक हो? ऐसे लोगों से जो आलसी बन के बैठे हो, आलस में रहे, या ऐसे लोगों से जो बिजी रहे, जो जिनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं? एक बात समझ जाइए कि लोग आलसी लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उन लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते जिनके पास कोई काम नहीं होता, लोग उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जो बिजी होते हैं, उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल है, आपको शो कर रहा है कि आप बिजी हैं। फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके, जितने भी सोशल मीडिया है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस है, वहां पे डालिए कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पोस्ट समथिंग, पोस्ट योर पिक्चर दैट यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हैं। लेट पीपल नो दैट यू आर बिजी। ऐसा लगना चाहिए कि आप बिजी हैं, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई काम है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये पहली चीज। अब समझिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, किसी से भी ऐसे ही, मैंने पहले कहा इनवाइट करने के लिए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल बातें भी कर रहे हैं, तो बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, रुको जरा, मुझे कोई एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे बात करनी है, या कुछ भी, व्हाटएवर, मुझे कहीं जाना है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, या व्हाटएवर, मेरा क्लास है, मैं कुछ सीख रहा हूं, मैंने कोर्स लिया है, उसका टाइम हो गया है, मुझे एक वेबिनार अटेंड करना है, व्हाटएवर। बट बहुत लंबा बात करके ऐसा महसूस ना कराएं कि आपके पास बहुत फ्री टाइम है। इस बात को समझिए। अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब दुनिया को लगेगा कि आपकी जिंदगी में काम है, आप कुछ करते हैं, आप निकम में नहीं पड़े हुए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अब ब्रिंग क्या करना है? ब्रिंग योर प्रोस्पेक्ट इन अ बेटर मूड। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने गेस्ट को, या फिर आप दुनिया में किसी से भी मिले, जिंदगी में जिससे भी मिले, उसको बेटर मूड में लेके आइए। मूड समझते हैं ना, मूड, वो आपसे मिलने के बाद और अच्छे मूड में आ जाए, बेहतर मूड में आ जाए। अच्छा, लोग अच्छे मूड में कब आते हैं? लोगों का मूड बेहतर कब होता है? आपका मूड बेहतर कब होता है? तब जब कोई आपकी कमियां निकालता है, या तब जब आपकी कोई प्रशंसा करता है। आप कब बेहतर फील करते हैं? तब जब कोई आपसे कहता है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, या तब जब कोई आपसे कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जबरदस्त इंसान हो, तुम्हारे जैसे इंसान से मैं मिला ही नहीं। कब आपका मूड बेहतर होता है? तब जब आप कुछ बढ़िया सुनते हैं अपने बारे में। कोई भी इंसान जब अपने बारे में अच्छा सुनता है तो उसका मूड बेहतर हो जाता है साहब, और कोई भी इंसान जब अपने बारे में बुरा सुनता है उसका मूड खराब हो जाता है, चाहे वो बुरा रिक्शा वाला क्यों ना बोले साहब। अगर रिक्शा वाला भी बुरा बोल दे, आपका मूड खराब हो सकता है। मेरी बात को समझिए, जब कभी भी किसी को बेटर मूड में लाना है, बेहतर मूड में लेके आना है, आपको उसकी प्रशंसा करनी होगी, एप्रिसिएशन करनी होगी। बड़ाई करने का मौका मत छोड़िए, खोल के बड़ाई कीजिए साहब, डरिए मत। क्यों? क्योंकि आप इनवाइट करने के लिए सब काम कर ही नहीं रहे। मैंने पहले कहा इनवाइट नहीं करना है, बड़ाई कीजिए। ओके, अब समझिए, जब आप बड़ाई करेंगे वो बेहतर मूड में आएगा,
और जैसे ही बेहतर मूड में आए, अब तीसरा काम करना है, सर्व द पर्पस। अब पर्पस को सर्व करना है, लेकिन पर्पस क्या है मैं बताता हूं आपको कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या है ये समझना है। हमारा पर्पस है उससे ये जानना कि क्या वो उन चीजों में जो चीज हम कर रहे हैं, यानी कि जैसे एक्स्ट्रा इनकम, बड़े सपने, या फिर कुछ भी व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्या उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। हमारा पर्पस है उसके इंटरेस्ट को जानना। और जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अगर आपको किसी का नाम जानना है क्या करेंगे, आप पूछेंगे। अगर आपको किसी का काम जानना है क्या करेंगे, पूछेंगे। जानने के लिए पूछना पड़ता है, तो यहां भी हमें पूछना है। अब क्या पूछ सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है उससे स्टूडेंट वाली बात पूछिए कि भाई क्या तेरे को एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या तू सेल्फ डिपेंडेंट बनने में इंटरेस्टेड है। क्या तू एक ऐसे पार्ट टाइम काम में इंटरेस्टेड है जहां से महीने का 10 से 20 हजार रुपए आ सके। कुछ भी, वॉट एवर, आपको जो भी लगता है। अगर कोई इंसान पहले से जॉब कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई व्यवसाय करता है या बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है, आप पूछ सकते हैं कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्या आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, क्या आप एक एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्टेड है। वॉट एवर, क्या आपको इनकम में, पैसों में, कुल मिला के क्या आपको पैसों में इंटरेस्ट है। क्या आपको पैसों में इंटरेस्ट है, क्या आप अमीर बनने में इंटरेस्टेड है, क्या आप कमाने में इंटरेस्टेड है। डरिए मत, मैंने आपसे पहले कहा आप इनवाइट करने के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जानना है। सिर्फ आपको जानना है कि वो इन चीजों में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अधिकतर टाइम आपको लोग इंटरेस्टेड मिलेंगे पैसों में। दुनिया का हर इंसान आपको इंटरेस्टेड मिलेगा। कमाई को बढ़ाने में हर इंसान इंटरेस्टेड मिलेगा। आप पूछिए कमाई को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। हर इंसान पार्ट टाइम इनकम में इंटरेस्टेड मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि सप्ताह का 2 से 3 घंटे देना है, राइट, क्या पार्ट टाइम इनकम में इंटरेस्टेड है। ऐसी कोई भी बात जो आप करते आए हैं, कई बार आपने पूछा है, वही बात आपको पूछनी है, आप पूछ लीजिए। जैसे वो बोलेगा हाँ, अब यहां पे आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, से क्या करना है, सॉरी बोलना है आपको। यू हैव टू से सॉरी। यहां आपको पछताना है, सॉरी बोलना है। बोला अरे यार माफ करना यार, सॉरी यार माफ करना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पैसों में इंटरेस्ट, आपने मुझसे पूछा, मैं कहूं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, और आप मुझसे बोले कि सॉरी, माफ करना भाई, सॉरी यार गलती हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब। आप भी बोले मतलब। अब जैसे वो बोलेगा मतलब, उसको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। अब आपको बोलना है कि एक्चुअली एक इवेंट होने वाला था, एक इवेंट होने वाला है शहर में, इस दिन को, इस टाइम पे एक इवेंट होने वाला है, इन्हीं चीजों को लेके, जो भी आपने इन्हीं चीजों को लेके, लेकिन मैं मिस कर गया, मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। और जितने भी सीट्स थे, जितने भी टिकट थे, वो सब बुक हो गए, ऑलरेडी सोल्ड हो गए। मैंने अपने लिए खरीदा था, मैंने एक और भी लिया था, उसे किसी ने ले लिया। आप कुछ भी बोल लें, मेरे बड़े भाई के दोस्त ने ले लिया, वो जॉब करते हैं, वो बोल रहे थे मुझे जॉब में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं। उनको पता चल गया कहीं से कि मेरे पास एक पास है, उन्होंने ले लिया। या कुछ भी, मैंने एक दोस्त को दे दिया, मेरे एक दोस्त ले लिया, व्हाटएवर। लेकिन कुल मिला के आपको बोलना है कि मैं बहुत सॉरी हूं, मैं बहुत दुखित हूं कि मैं आपको बता नहीं पाया, और पहले ही से जितने भी पासेस थे, जितने भी टिकट्स थे, वो सब सोल्ड हो गए। टिकट सोल्ड हो गए, उस इवेंट के टिकट्स, पास बोलने से अच्छा टिकट बोलिए, टिकट सोल्ड हो गए। क्योंकि पास बहुत सुना हुआ है ना, मैंने पहले वो खानदानी 20-25 वर्षों से जो बोला जा रहा है उसको बोलने से बचना है। तो कहिए कि जो टिकट थे वो सोल्ड हो चुके हैं। अब बहुत गौर से समझिएगा, जब आप इन बातों को करेंगे तो चांसेस है कि उसको लग सकता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है ना, उसको लग सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। वो 2-4 लोगों से शेयर करेगा, शेयर कर रही है। अब वो जितने लोग से शेयर करेगा वो उसको ज्ञान देंगे। भारत में ज्ञान फ्री की मिलती है, लोग फ्री का ज्ञान देंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, जाना मत, देखना ऐसा होगा, देखना वैसा होगा, बहुत सारी बातें बोलेंगे। तेरे को फिर कॉल आएगा, तेरे को पास मिल जाएगा, टिकट देंगे, वो तेरे को बुलाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा व्हाटएवर लोग बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। आपको क्या बोलना है, पासेस बिक चुकी हैं, टिकट सब के सब सोल्ड हो चुके हैं। अगर गलती से भी कोई टिकट कैंसिल हो गया, किसी ने कैंसिल कर दिया, जैसा कि होता है, सारे लोग, जितने लोग भी ट्रेन का टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन लेते हैं, वो सब के सब लोग नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। जितने लोग फ्लाइट्स की भी टिकट लेते हैं, कई लोग फ्लाइट भी मिस करते हैं, बहुत सारे लोग तो एग्जामिनेशन तक मिस कर देते हैं। तो आप बोलना है, ये सब बात आप बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो कैंसिल करेगा। अगर कैंसिल करेगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके लिए वो रख लूंगा। लेकिन अगर कैंसिल हो तो, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टिकट सोल्ड हैं, ये बात बोलना आपको, टिकट सोल्ड हो चुके हैं, सॉरी, माफ करना।
अब यहां के बाद ट्रैक चेंज करना है और पूछना है, क्या पूछना है? आस्क अबाउट द फैमिली मेंबर्स। अब यहां से आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछना है, थोड़ा सा घर के बारे। अच्छा, घर में सब लोग बढ़िया हैं? यहां से ट्रैक चेंज हुआ, बिल्कुल ट्रैक, अभी तक कुछ और चल रहा था, अभी बिल्कुल और क्या। अच्छा, घर में सब लोग बढ़िया हैं भाई, कैसा है, वॉट एवर। अगर आप अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन है, सबके बारे में पूछ लीजिए। और सब लोग बढ़िया हैं, सारे लोग बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इट्स ओके। यहां से हमने ट्रैक चेंज किया, क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। यहां तक सारी चीजें बिजनेस की चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ हम डेस्परेट होंगे उसको बुलाने में, ऐसा लग रहा होगा कि अब हम लोग उसको बोलेंगे कि आओ आओ आओ। हमने बोला टिकट ही सोल्ड हो गए, और यहां से ट्रैक भी चेंज कर दिया कि घर में सब लोग कैसे, बढ़िया सब लोग, ओके ऐसा, और सब कैसा चल रहा है। अब यहां हमें फिक्स करना है मीट अपना उसके साथ। खैर छोड़ रहा, टिकट तो सोल्ड हो गया, हम और तुम मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल। कल क्या कर रहा है, कब फ्री है? ओके चल चाय पीते हैं एक बार, इस जगह पे बिल चाय पीते हैं हम लोग, और आपको फिर मिल लेना है, इतना काम करना है। अब समझिएगा, आपने कहा कि कल मिलते हैं, चाय पीते हैं, चल कोई बात नहीं, और अगर मिलेंगे और उस समय तक कुछ हो जाएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा कि टिकट कैंसिल हुआ कि नहीं, किसी का कोई एक टिकट भी है या नहीं है। अब जब वो नेक्स्ट डे आपसे मिलेगा तो उसने बहुत सारे लोगों से ये बात शेयर कर रखी होगी। अगर उसके पास पहले से ऐसा कोई कॉल आया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो उसके भी दिमाग में होगा कि आप टिकट लेके आने वाले हैं, आप पास लेके आने वाले हैं, लेकिन आपको पास लेके नहीं जाना है, टिकट लेके नहीं, इनवाइट ही नहीं करना आपको। आप गए, आप मिले, और आपने फिर सॉरी बोला, सॉरी यार कोई कैंसिल नहीं किया अभी तक, बहुत बहुत सॉरी, देख रहा अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, मैं इंतजार ही कर रहा हूं, टिकट नहीं मिला, खैर छोड़ हटा, चाय पी दे, मिलेगा तो बताऊंगा। अब आप समझिए इस बात को गौर से, उसके अंदर पहली बार वो गलत हुआ। बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उससे कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, नेटवर्किंग है, ये है वो है, तेरे को टिकट मिल ही जाएगा, सब बहाना है, सब तरीका है, सब ट्रिक है, कुल मिलाकर आपने दिया ही नहीं टिकट। अब सैटरडे से पहले मिल लीजिए तो बहुत अच्छा है। फिर आप बोले कि सैटरडे रात तक शायद मौका हो, मतलब जिस दिन होने वाला उसकी रात, उससे एक दिन पहले आपने बोला कि उस दिन मैं आपको 9 बजे कॉल करूंगा, या आप मेरे को कॉल कर लेना। अगर आप मेरे को कॉल कर रहे ओके, अगर मुझे मौका मिला मैं कॉल कर दूंगा और मैं तेरे को बता दूंगा कि टिकट हुआ या नहीं हुआ, कोई कैंसिल किया या नहीं किया कैंसिल। और उस रात भी उसको अब उम्मीद होगी कि अब तो टिकट मिल ही जाएगा, अब तो मिलना ही है। उससे पहले ही मैसेज डाल दीजिए, अगर आपको लगता है कॉल, मैसेज कर दीजिए, सॉरी टिकट नहीं मिला, किसी ने कैंसिल नहीं किया, मैं बहुत सॉरी हूं, इस बार तो तू नहीं जा पाएगा, आप नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कभी, कॉल करके बोल दीजिए, मैसेज में बोल दीजिए कि सॉरी यार माफ कर रहा। यानी अब देखिए क्या हुआ, जितने लोगों ने उसको अपना ज्ञान दिया होगा ना, वो सारे लोग गलत हो गए। उसका अपना भी अगर कोई इनर कंसाइन ने उसने बोला होगा कि देखिए कुछ तो वैसा ही है, मिल ही जाएगा, सब वो खुद भी गलत हुआ। जितने लोगों ने उसको बताया वो भी गलत, और वो खुद भी गलत हुआ। अब समझिए, सारे लोग गलत हो गए और आपको वो गलत समझ रहा था, आप उसकी नजर में अब सही है। हमने क्या किया, बुलाया ही नहीं। अब जब नेक्स्ट डे, मीटिंग के नेक्स्ट डे की पिक्स एंड ऑल आप पोस्ट करें व्हाटएवर, और आप फिर से जब मिलने जाएंगे, आराम से मिलेगा अब आपसे, और वो खुद बोलेगा कि नेक्स्ट कब हो रहा है, मेरे को भी मेरा इस बार पास रख देना, और आप फिर बोलिए कि देखता हूं यार, इस बार हो जाए तो कर दूंगा, देखता हूं, इस बार तैयार रहूंगा। समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसके जितने भी रीजंस थे, जितने भी उसके पास नेगेटिव चीजें आ रही थी ना, उसको खत्म कर दिया। हमने पास ना देके, इनवाइट ना करके, उसको कन्विंस ना करके, सबसे बड़ी चीज की कि उन सारे लोग को गलत साबित किया, उसको खुद को भी गलत साबित किया, अगर वो ऐसा कुछ सोच रहा था कि चीजें नहीं है। अब समझिए, हमने कहा कि एक भी टिकट कैंसिल नहीं हुई, एक भी सीट कैंसिल नहीं हुई, यानी अगर अब वो आए, अगर उसने ले लिया टिकट, पासेस ले लिया, वो जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक सप्ताह उसको ये रियलाइज करवा दिया, एक बार भी ये रियलाइज करवा दिया, पासेस नहीं है, टिकट्स नहीं है, कैंसिल तक नहीं हुआ, एग्जाम तक लोग नहीं पहुंचते, सब लोग, ट्रेन की टिकट लोग की होती है मिस कर जाते हैं, फ्लाइट मिस करते हैं, यहां कोई मिस नहीं किया। अद्भुत साहब, दिमाग उसका खराब हो जाएगा। और ना हो तो एक सप्ताह और मत बुलाइए, अगर कोई आपको लगता है बहुत खतरनाक है मत बुलाइए, एक बार और मत बुलाइए, क्या हो जाएगा। आज मैं जिसको बुला रहा हूं वो नेक्स्ट वीक आएगा, यही होगा ना, एक सप्ताह देर चलेंगे ना, लेकिन साहब 100% रिजल्ट आ सकते हैं इससे। और ये एकदम नया तरीका है, एक बात समझ जाइए, क्योंकि बाकी सारे तरीके 20 वर्षों से चल रहे हैं, लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, ये तरीका जब तक पूरे भारत को पता चलेगा, बहुत सारे लोग को जब तक पता चलेगा, तब तक आप करोड़पति बन चुके होंगे, तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। ये छोटी सी चीज आज मैंने आपको बताई है, जो मेरा कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र,
उसकी ये इतनी भी चीज नहीं है। मैं जो चीजें अपने कोर्सेज में आपको बता रहा हूं और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, विश्वास कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किताब, कोई ट्रेनिंग, कोई भी चीज, वो चीजें आपको नहीं दे पाएंगी। क्योंकि जो चीजें मैंने अनुभव किया है, जो प्रैक्टिकल चीजें मेरे पास है, जो सॉल्यूशंस है, वो आपको किताबों में नहीं मिली। आप मुझे खोज के बता दो, ये मिल ही नहीं सकती। क्योंकि ये मैं आपको जो अपनी नॉलेज है, अपना जो दर्शन है, वो समझा रहा हूं और आप इंप्लीमेंट करके देख लो कैसे काम करती है चीजें। बस मैं आपसे इतना कहूंगा साहब कि ये सेल्स का जो बिजनेस है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, आप यहां पे करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए आए। और जब करोड़ों अरबों रुपए कमाना है तो थोड़ा सा सीख लीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। अगर आपको वाकई तेजी से बढ़ने का मन है, फास्ट जाना चाहते हैं, और जितनी गलतियां हो रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी गलतियां। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं लोग, लेकिन सफल कितने लोग हो रहे हैं आप बताओ ना मुझे। लेकिन मेरा यह उद्देश्य है इस चैनल को बनाने के साथ भी कि भारत के अंदर जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं ना साहब, वो छोड़े ही ना, वो सफल हों। और मैं यही काम करना चाहता हूं। और ये जो कोर्सेज होते हैं जहां पे थोड़े से पैसा आपको देने हैं, वो भी सिर्फ सीरियसनेस के लिए, ताकि आप सीरियस हो। इतनी बड़ी वीडियो बहुत सारे लोग आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब आप पे करके चीजों को देखते हैं ना, तो आप पूरे अटेंशन में। और बाकी मैं 23 अप्रैल को आ रहा हूं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मेरा वर्कशॉप होने वाला है 23 अप्रैल को। पता कर लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए, आज ही पता कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 400 उसके टिकट सोल्ड हो चुके हैं। जी हां, मजाक नहीं, सिर्फ कुछ टिकट्स और बाकी हैं। कहां पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। 23 अप्रैल को मैं आपसे मिलूंगा दिल्ली में अपनी वर्कशॉप में, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है, अब भी कॉल करके खुद को एनरोल कीजिए, वो सीखिए जो आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। और ये तरीके जब आप मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं, ड्रास्टिक रिजल्ट आता है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अच्छी वीडियो लगी हो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, पूरी इंडिया में फैलाइए, सब तक पहुंचाइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।